नमस्कार, सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन जोन 3 अवैध निर्माणों के नए गढ़ के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी जिस पर है प्रवर्तन प्रभारी अतुल राय और अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, ये वही अधिकारी हैं अवैध निर्माण रोकने में जो नाकाम दिख रहे हैं। ना बुलडोजर चल रहा है और ना ही सीलिंग की कार्यवाही। उल्टा सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रवर्तन विभाग और अवैध निर्माण माफिया की यारी चल रही है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी आयुष मिश्रा के साथ ये रिपोर्ट। कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन जोन 3 एक ऐसा क्षेत्र है जो कागजों पर तो कार्यवाही की बात करता है, लेकिन जमीन पर अवैध निर्माणों का साम्राज्य खड़ा होता दिख रहा है। गोविंद नगर, साकेत नगर, निराला नगर, केशव नगर, शक्ति नगर, आर्रा जरौनी, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, चकरपुर, ये कानपुर का सबसे क्रीम इलाका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े संवेदनशील जोन में अवैध प्लॉटिंग और अवैध बिल्डिंग कुकरमुत्तों की तरह कैसे उग रही है। क्या प्रवर्तन अधिकारी नहीं देख पा रहे हैं इसे, या देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। जहां एक तरफ केडीए का प्रवर्तन जोन 4 है, जहां पूरे प्राधिकरण में सबसे ज्यादा राजस्व जमा करके अव्वल रहा है, वहीं जोन 3 के प्रभारी अतुल राय और अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी चारों जोनों में तीसरे नंबर पर फीसदी साबित हुए हैं। राजस्व वसूली कम और अवैध निर्माण ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दो बातें मिलकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और जानकार बताते हैं कि पहले जहां पर अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही होती थी, उसे अब समन पत्र यानी कि कंपाउंडिंग नोटिस का नया हथियार बना दिया गया है। और यही वजह है कि अवैध बिल्डर न सिर्फ खुलेआम निर्माण कर रहे हैं, बल्कि केडीए के समन पत्र को भी कूड़े की तरह टोकरी में डाल दिया जाता है। न निर्माण रुकता है और न ही बुलडोजर चलता है और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचता है। ऐसा लगता है कि जोन 3 में कई ऐसे निर्माण हैं जिन पर सीलिंग की कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन जोन में 3 सीलिंग के बजाय समन, ढील और अनदेखी का खेल चल रहा है। यही वजह है कि शहर में चर्चा देखने को मिल रही है। जहां बाकी जोन राजस्व इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वहीं जोन 3 शायद सबसे ज्यादा अवैध शोरूम खोलने का रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। अब सवाल यह है सिर्फ कि अधिकारियों पर नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि क्या अवैध निर्माण माफिया और प्रवर्तन विभाग की साठगांठ खुलकर सामने है, या फिर कार्यवाही नहीं हो रही है, समझौते चल रहे हैं। अब निगाहें सबकी इसी पर टिकी है केडीए के उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल पर। क्या वे अपने माथतों पर कार्यवाही करेंगे, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। कानपुर का जोन 3 आज भ्रष्टाचार, लापरवाही और अवैध निर्माण के आरोपों के बीच खड़ा देखने को मिल रहा है, और ये शहर जानना चाहता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कार्यवाही कब होगी। जोन 3 में बढ़ते अवैध निर्माण और कमजोर प्रवर्तन पर बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि केडीए प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सम्राट न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।